नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी सोर्सेस नंबर 7 में। और ये जो है पेज नंबर दिया नहीं गया है, ये पेज नंबर 33 में है, उपेंद्र सिंह की किताब है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्राइमरी सोर्सेस का जो टाइटल है इसका, बाणभट्ट एंड हिज रॉयल बायोग्राफी। नेम दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी इन इंडिया। भारत में कौन सा सबसे प्राचीन जीवनी है? तो ये जो है बाणभट्ट हर्षचरित इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी इन इंडिया। भारत में पाया जाने वाला प्राचीनतम जीवन कथा हम लोग कहें तो ये बाणभट्ट का जो हर्षचरित है इसको कह सकते हैं। व्हाट इज हर्षचरित? हर्षचरित क्या है? इट इज़ अ बायोग्राफिकल टेक्स्ट ऑन हर्षवर्धन और पुष्यवती डायनेस्टी। तो हर्षचरित जो है हर्षवर्धन का, जो कि पुष्यवती डायनेस्टी के रूलर थे, उनके बायोग्राफिकल एक स्केच हमें यहाँ से मिलता है। हु इज़ प्रभाकर वर्धन? फोर्थ किंग ऑफ पुष्यवती डायनेस्टी ऑफ स्थानीश्वरा, मॉडर्न थानेश्वर इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के अम्बाला ज़िले में जो थानेश्वर है आज का, वो था और स्थानीश्वरा। और यहाँ पे पुष्यवती डायनेस्टी का शासन था। और इस डायनेस्टी के फोर्थ जो किंग थे वो थे प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन के पिता भी थे। और प्रभाकर वर्धन वॉज सक्सीडेड बाई हुम? नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन वॉज सक्सीडेड बाई हुम? तो इसका जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू हर्षचरित, प्रभाकर वर्धन डाइड एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन राज्यवर्धन इन सिरका 605 CE। तो हर्षचरित की अगर माने तो प्रभाकर वर्धन का देहांत हो जाता है और उसके बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन वो सिंहासन पर बैठते हैं 605 क्रिश्चियन एरा में। हु किल्ड राज्यवर्धन? जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। तो राज्यवर्धन को किसने मारा? अकॉर्डिंग टू हर्षचरित, राज्यवर्धन जो कि बुद्ध के भक्त थे राज्यवर्धन। और उसी तरह अगर हम लोग हर्ष की बात करें तो हर्ष जो है ये शिव के भक्त थे, डिवोटी ऑफ शिवा। तो राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाई शशांक। शशांक थे गौर के रूलर, जो कि बंगाल में गौर इसके रूलर थे शशांक, जिन्होंने राज्यवर्धन की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सिस्टर ऑफ हर्ष एंड राज्यवर्धन? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के सिस्टर कौन थे? तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के जो सिस्टर थे ये थे राज्यश्री। राज्यश्री वॉज द सिस्टर ऑफ हर्ष एंड राज्यवर्धन एंड शी मैरिड टू मोखरी रूलर ग्रहवर्मा। मोखरी रूलर ग्रहवर्मा के साथ इनका विवाह होता है राज्यश्री का। और ये जो मोखरी शासक थे ये रूल करते थे कान्यकुब्जा में। और उसके बाद नेक्स्ट, जब राज्यवर्धन का देहांत हो जाता है 605, प्रभाकर वर्धन का देहांत होता है, उसके बाद राज्यवर्धन बैठते हैं। और उसके बाद राज्यवर्धन जब मर जाते हैं हर्ष शशांक के हाथ, उसके बाद हर्ष सिंहासन पर बैठते हैं और हर्ष इरा यही से स्टार्ट होता है 606 CE से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इन्फो वी गेट अबाउट बाणभट्ट फ्रॉम हिज हर्षचरित? तो हर्षचरित से बाणभट्ट के बारे में हमें क्या क्या जानने को मिलता है? इन हर्षचरित बाणभट्ट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ। हर्षचरित में बाणभट्ट ने अपने आप के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। द अर्ली पार्ट ऑफ द बाणस पेडिग्री इज मिथिकल एंड नैरेट्स द ओरिजिन ऑफ द वत्सायन ब्रांच ऑफ भार्गव ब्राह्मण्स टू विच बिलोंग। द लेटर इज हिस्टोरिकल। तो इसका जो पहला भाग है जहाँ पे बाण अपने बारे में बतलाते हैं तो ये मिथिकल है, और जो दूसरा भाग है ये हिस्टोरिकल है। तो पहले भाग में बाणभट्ट बताते हैं कि कैसे भार्गव जो ब्राह्मण थे इनका एक ब्रांच है वत्सायन, और जिससे बाणभट्ट बिलोंग करते थे, भार्गव ब्राह्मण्स के वत्सायन ब्रांच से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण वॉज बॉर्न इन? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो प्रीतिकुटा एक ब्राह्मण विलेज था इन कान्यकुब्जे एरिया। कान्यकुब्जे में प्रीतिकुटा नाम का एक ब्राह्मण विलेज था। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बाणभट्ट का। हु वॉज द मादर? हु वॉज बाणभट्टस मादर? तो बाणभट्ट के जो मादर थे, अच्छा सॉरी, तो ये बाणभट्ट के मादर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 कि बाणभट्टस मादर वॉज राजा देवी। राजा देवी इनके माता थे। डाइड व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड एंड हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 14। तो बाणभट्ट के जो पिता और माता थे बहुत ही छोटी उम्र में ही इनके साथ छोड़कर चले जा चुके हैं। इनकी माता का नाम था राजा देवी, जो कि बहुत छोटी उम्र में ही, जब वो एकदम बच्चे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो जाता है। और उनके पिता का देहांत होता है जब उनकी उम्र 14 साल की थी। नेक्स्ट, हु वाज वर्चू? वर्चू कौन थे? तो वर्चू जो थे, वर्चू वॉज द टीचर ऑफ बाणभट्ट। तो वर्चू बाणभट्ट के टीचर थे।
लेट्स टॉक अबाउट बाणभट्ट's जर्नी। तो बाणभट्ट कैसे इस जीवन से वो राज दरबार में पहुँचे, कैसे हर्ष के साथ उनका कांटेक्ट हुआ और कैसे वो जो ये हर्षचरित वो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। In his youth, he set out on a series of travels, accompanied by his half brother and a colorful entourage, including poets, philosophers, artisans, actors, a gambler, singer, snake doctor, goldsmith, and dancing girl. And for this, he acquired a bit of reputation. Then one day, he received a letter from the king. The king treated him with scant regard. Ban defended himself by saying that although he may have been a bit wild in his youth, but currently he was living a blameless married life. Soon he became court favorite. तो ये जो स्टोरी है ये है कि अपने यूथ में जो बान थे वो एक सीरीज़ ऑफ ट्रैवल्स में मतलब घूमने निकल पड़े थे। और इन जब वो घूमने निकल पड़े थे तो उनका जो ग्रुप था इसमें उनके हाफ ब्रदर थे, और उसके बाद पोइट्स थे, फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे, एक्टर्स थे, गैम्बलर्स थे, तो डांसिंग गर्ल्स थे। तो इनके साथ ये घूमते फिरते रहे बहुत जगह। और क्योंकि इस तरह के लोगों के साथ इनका उठना बैठना था तो इन्होंने काइंड ऑफ अपना एक रेपुटेशन बना लिया था। और उसके बाद एक दिन राजा उनको बुलाते हैं अपने राज दरबार में, राजा यानी कि हर्षवर्धन उनको बुलाते हैं और कानाफूसी चलती रहती है हर्षवर्धन को लेके, उनके प्रीवियस लाइफ को लेके, पास्ट लाइफ को लेके। फिर किंग भी उसी कानाफूसी में विश्वास करते हैं और उनके साथ उतना उनको भाव नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे बान जब देखते हैं इन चीज़ों को तो वो अपने आप को डिफेंड करते हैं इस तरह से कि वो कहते हैं कि हाँ एक समय था जब मैं ऐसे घूमता रहता था, मैं एक काइंड ऑफ वाइल्ड कैरेक्टर था मेरा, बट अभी मैं एकदम सुखी और अच्छी तरीके से अपनी विवाहित जीवन को काट रहा हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे वो कोर्ट फेवरेट बन जाते हैं। उसके बाद हु रोट कादम्बरी, सभी को पता है कि कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा था। हु रोट कादम्बरी, क्वेश्चन नंबर 13। बाणभट्ट रोट ए प्रोस रोमांस कॉल्ड कादम्बरी। बाणभट्ट एक रोमांटिक प्रोस लिखते हैं जिनका नाम था कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज हर्षचरित। तो हर्षचरित किस तरीके का ये टेक्स्ट है। तो इट इज़ एन यूलॉजिस्टिक बायोग्राफी ऑफ हर्ष। ये उनके जो पैट्रन थे बाणभट्ट के, हर्षवर्धन, इनका बहुत सारा प्रशंसा की गई है इस हर्षचरित में। बान डिस्क्राइब्स द टेक्स्ट एज एन आख्यायिका, ए जोनर ऑफ टेक्स्ट रिलेटेड टू इतिहास ट्रेडिशन। तो जो इतिहास ट्रेडिशन है इस तरह का एक टेक्स्ट है हर्षचरित, और बान ने इसको आख्यायिका के रूप में डिस्क्राइब किया है हर्षचरित को। नेक्स्ट, कंट्रोवर्सी क्या है इसको लेके, बाणभट्ट के हर्षचरित को लेके कंट्रोवर्सी भी है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स हर्षचरित इज इनकम्प्लीट। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हर्षचरित कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट एंड्स आफ्टर हर्षस रेस्क्यू ऑफ राज्यश्री फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ फायर ऑन विच ही सॉट टू एंड हिज लाइफ एंड हिज एक्सेशन टू द थ्रोन्स ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हर्षचरित इनकम्प्लीट है क्योंकि ये कहानी बाण तब ख़त्म कर रहे हैं जब हर्ष ने अपने बहन को, राजश्री को रेस्क्यू कर लिया है, जहाँ पे राजश्री चिता के ऊपर मतलब सती वो कमिट करने जा रहे थे, उस टाइम में उनको रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद वो थानेश्वर और कन्नौज के रूलर बन जाते हैं। और इसी तरह से ये जो स्टोरी है हर्षचरित का ये समाप्त होता है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये इनकम्प्लीट है। लेकिन उसी दूसरी तरफ हाउएवर वी.एस. पाठक आर्ग्यूज दैट इट हैज़ ऑल द 5 वेल डिफाइंड थीमेटिक स्टेजेस। तो वी.एस. पाठक का मानना है कि यहाँ पे 5 जो थीमेटिक जो स्टेजेस है हर्षचरित में, पूरे 5 के 5 ही हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है जहाँ पे पूरे डायनेस्टी से स्थापना होती है, कौन से रूलर है, प्रभाकर वर्धन से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद एक एफर्ट यहाँ पे दिखाई देता है, द होप ऑफ अचीविंग द एंड, सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस एंड ए कंक्लूशन। तो ये जो 5 स्टेज है, बिगिनिंग, एफर्ट, होप ऑफ अचीविंग द एंड, सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस एंड ए कंक्लूशन, तो ये पाँचों के पाँचों थीमेटिक स्टेजेस जो है ये हर्षचरित में है। ये कहना है वी.एस. पाठक का। इसके लिए ये मानते हैं कि ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि राजश्री मीन्स रॉयल ग्लोरी एंड हर्षस रेस्क्यूइंग हर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट हिज सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ रॉयल ग्लोरी। तो राजश्री इनके बहन थे, लेकिन इसका जो राजश्री का जो मीनिंग है ये है रॉयल ग्लोरी। तो हर्ष जब अपने बहन को मतलब राजश्री को रेस्क्यू करते हैं तो ये दिखाया गया है कि वो सिम्बॉलिकली जो है सक्सेसफुली वो रॉयल ग्लोरी को मतलब उनके द्वारा रॉयल ग्लोरी का एक्विजिशन हो जाता है।
उसके बाद एक ट्विस्ट भी है कि यहाँ पे हर्ष को एक आइडियल किंग के रूप में दिखाया गया है हर्षचरित में, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि कितनी भी अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया जाए, लेकिन हम लोग जब हर्षचरित को पढ़ते हैं पूरे ध्यान से, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ हिंट्स मिलते हैं। दे आर हिंट्स ऑफ ए फैक्टिसाइडल स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिहाइंड द पोर्ट्रेयल ऑफ डीप ब्रदरली लव बिटवीन हर्ष एंड राज्यवर्धन। यहाँ पे हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दो भाई थे, तो इनके बीच में एक बहुत ही एक ब्रदरली अच्छा रिलेशन था, एक लव का, तो ये दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ हिंट्स मिलते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए यहाँ पे एक फैक्टिसाइडल एक स्ट्रगल भी काम कर रहा था। तो दोनों भाई के बीच में जितना प्रेम दिखाया गया है, शायद यहाँ पे कड़वाहट भी था थ्रोन को लेकर। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लोग जो नेक्स्ट प्राइमरी सोर्स देखने वाले हैं, ये होगा जो अल बिरूनी ने क्या कहा है हिंदुओं के लेखन पद्धति को लेकर, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। थैंक यू।